नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर रश्मि सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के हिंदी की कक्षा में सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण, समस्या और समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। यद्यपि भारत में शब्दकोश निर्माण की परंपरा सन 1707 ईस्वी में शिवाजी महाराज की प्रेरणा से रघुनाथ पंत द्वारा लिखे गए राजकोश से मानी जाती है, ठीक है बच्चों। एक बार और सुन लीजिए। भारत में शब्दकोश निर्माण की परंपरा सन 1707 ईस्वी में शिवाजी महाराज की प्रेरणा से रघुनाथ पंत द्वारा लिखे गए राजकोश से मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए बच्चों। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब सन 1898 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी में हिंदी साइंटिफिक ग्रासरी नामक पारिभाषिक कोश तैयार करवाना प्रारंभ किया, ठीक, जो सन 1901 ईस्वी में पूर्ण हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद तत्पश्चात यानी इसके बाद सन 1940 में सुख संपत्ति राय भंडारी अजमेर का कोश 28 सेंचुरी इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी तथा सन 1951 ईस्वी में डॉक्टर रघुवीर का प्रकाशित अ कम्प्रेहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी आदि उल्लेखनीय कोशों का निर्माण किया गया। इसके पूर्व सन 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में ट्रांसलेशन सोसाइटी के द्वारा प्रयत्न किए गए स्वतंत्रता से जन्मी नई परिस्थितियों, नई आशा, नई आकांक्षाओं, नई समस्याओं तथा नई अवस्थाओं ने पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता को गंभीर से उपस्थित किया। राष्ट्रपति के अप्रैल 1960 के आदेश के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय, ठीक, शिक्षा मंत्रालय, इसके पहले इसका नाम था मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की, ठीक है बच्चों। इसमें से आपका एक यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस सन में की गई, ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में जरूर आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करें, ठीक। तो उत्तर क्या होगा? भारत सरकार ने यानी शिक्षा मंत्रालय ने 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के आयोग तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। तदनुकूल इसके बाद ज्ञान विज्ञान, नए शास्त्र, तकनीकी उद्योगों से परिचय तथा उससे समझे समझाने के लिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता महसूस की गई, ठीक है। लगभग 600 ज्ञान शाखाओं में करीब 7 लाख मौलिक शब्द तथा 14 लाख व्युत्पन्न शब्द
मूल शब्द से उत्पन्न या व्युत्पन्न शब्द प्रयुक्त होते हैं। इन सभी ज्ञान शाखाओं की अपनी पारिभाषिक शब्दावली है। ठीक है। वस्तुतः पारिभाषिक शब्दावली एक प्रयोजन मूलक भाषा प्रकार है जो विषय विशेष की अभिव्यक्ति के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्दावली का हिंदी में निश्चित अथवा निर्धारण किस प्रकार किया जाए, वह बड़ा गंभीर प्रश्न है। ठीक है। स्टीफन अल्बन ने अपने अंग्रेजी ग्रंथ शब्द और उनके प्रयोग में शब्दावली के अभाव को दूर करने के लिए 4 पद्धतियों की ओर इशारा करते हुए लिखा। क्या लिखा है? शब्दावली की रिक्तता। ठीक है, 4 पद्धति लिखा है कि शब्दावली की रिक्तता कमी को भरने के लिए, शब्दावली की कमी को पूरा करने के लिए 4 प्रमुख पद्धतियां वक्ता के पास होनी चाहिए। ठीक, अथवा शब्द निर्माण की सामान्य प्रक्रिया का आश्रय लें। ठीक है, आगे चलते हैं। चैम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी में पारिभाषिक शब्दों की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि पारिभाषिक शब्दावली वस्तुतः विषय विशेषज्ञों एवं तकनीकी विदों के अपने विशेष विचारों को लिपिबद्ध करने के लिए ग्रहण, अनुकूलन तथा निर्माण के द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतीक हैं। ठीक है बच्चों, कौन से? ग्रहण, अनुकूलन, निर्माण एवं संचयन के द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतीक हैं। डॉक्टर भोला तिवारी ने, जो एक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पारिभाषिक शब्दावली को इस प्रकार परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक शब्द विशेष का विशिष्ट ज्ञान शाखा में एक निश्चित भाव तथा अर्थ के लिए प्रयुक्त होने को पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं स्वीकार की है। डॉक्टर सत्यव्रत नवीन ने प्रत्यक्ष मूलतः संदर्भों तथा पारिभाषिक शब्द की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वह शब्द जो टेक्निकल या तकनीकी शब्दों के पीछे जो भाव छिपा रहता है, उसे हम पारिभाषिक शब्दावली के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट ज्ञान शाखा की विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त विशिष्ट शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यह शब्द विशिष्ट ज्ञान शाखा के किसी सुनिश्चित विशिष्ट अर्थ को ही ध्वनित करता है। इसके अलावा हम इसके विशेष अर्थ के रूप में भी व्यक्त करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि इस शब्दावली का प्रयोग कार्यालयी हिंदी में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। सरकारी दफ्तरों में सरकारी कामकाज के लिए पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसलिए इसकी आवश्यकता भारत सरकार को सन 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का गठन करके अपनी आवश्यकता को पूरा किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यह आवश्यक हो गया कि पारिभाषिक शब्दावली की समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाए और ऐसा करते समय ऐसे पारिभाषिक शब्दों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए जो विगत 10 वर्षों तक कोश में रहने के बावजूद प्रयोग के धरातल पर, सामान्य बोलचाल की धरातल पर नहीं आ पाए और आवश्यकतानुसार उनके स्थान पर समानार्थी शब्दों का प्रयोग प्रचलित शब्दों के स्थान दिए जाएं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत,
प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। अतः भारतीय संस्कृति के सामाजिक स्वरूप की रक्षा करते हुए पारिभाषिक शब्दावली को यथासंभव संस्कृतनिष्ठ न बनाया जाए। उपसर्ग, प्रत्यय एवं संधि समास द्वारा शब्द निर्माण विभक्ति युक्त संस्कृत पदों से संभव है। अतः हिंदी में इनके प्रयोग की सीमाएं हैं। समस्त भारतीय भाषाओं में वाक्य विन्यास तथा भाव की अभिव्यक्ति के स्तर पर अद्भुत एवं विलक्षण समानताएं हैं। अतः भाषा की इस ऊर्जा का प्रयोग करके अर्ध पारिभाषिक शब्दों को सरलता से व्याख्यायित किया जाए, अर्थात पारिभाषिक शब्दों को कार्यालय हिंदी में सरलता से व्याख्यायित किया जाए, सरलता से प्रयोग किया जाए। ठीक, उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग सरकारी दफ्तरों में, ठीक, कार्यालयों में और अर्ध सरकारी कार्यालयों में इसका प्रयोग सरलता के साथ किया जाए, जिससे कि सामान्य जनता को भी इस पारिभाषिक शब्द के अर्थ का पता चल सके और इस पारिभाषिक शब्द को सामान्य जनता द्वारा भी ग्रहण किया जा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण, समस्या और समाधान के बारे में अवगत कराया, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।